हेलो एवरीवन, 18 अप्रैल 2024 को द जनरल साइंस में एक स्टडी पब्लिश करी जाती है। इस स्टडी को यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के साइंटिस्ट रॉबर्ट जे निकोल्स और वर्जीनिया टेक के मेनू चेहर सरजाई द्वारा करी गई है। सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज करके एक डेटा पब्लिश करा गया द जनरल साइंस में, उसी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस इंसिडेंट के बारे में कि चाइना की जो अर्बन सिटीज हैं वो डूब रही हैं, वो बिना किसी पानी के। बताओ अभी कैसे? अब बात कर लेते हैं कैसे। अब चाइना ने क्या किया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के वेट के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के वजन के कारण जो चाइना की अर्बन सिटीज हैं वहां की जमीन नीचे धंस रही है। अब आप कहोगे कि नीचे कैसे धंस रही है यार ये? उसका कारण ये है कि जमीन का पानी निकाल लेने के कारण जो चाइना की सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनके वजन के कारण वो नीचे धंसना शुरू हो गई हैं। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया 82 सिटीज 82 शहरों को लिया गया जिसकी पॉपुलेशन 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं। अब इसमें क्या किया गया, अर्बन एरियाज को एनालाइज करा गया तो उसमें ये निकल के आया कि 45% जो एरिया है यानी कि लगभग 27 करोड़, वो एरिया 3 मिलीमीटर नीचे धंस गया है और जो 16% एरिया है वो 10 नीचे धंस गया है, यानी कि वहां पे 7 करोड़ रेजिडेंट्स, 7 करोड़ लोगों की 10 मिलीमीटर जमीन नीचे धंस चुकी है। अब ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि 2120 तक, यानी कि आज से लगभग 95-96 साल बाद में 2120 तक 22 से 26% चाइना का जो तटीय क्षेत्र है, चाइना का जो तट के पास में क्षेत्र है, वो समुद्र के जल स्तर से नीचे गिर जाएगा। अब नंबरों की बात करें तो 2120 तक 55 से 128 मिलियन रेजिडेंट्स यानी कि 5 करोड़ से 12 करोड़ घर हैं नीचे एकदम से धंस जाएंगे। इसीलिए कहा गया है इस स्टडी में जो भूमिगत जल स्तर है, भूमि का जो जल स्तर है वो इस तरह की जो जमीन धंसती है उनके लिए ड्राइवर की तरह काम करता है। और यह सेम चीज 1970 के दशक में ओसाका और टोक्यो में हुई। तो उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड वाटर विड्रॉल करना ही बंद कर दिया, कि जो जमीन से पानी निकालना था उसको बंद ही कर दिया। तो एग्जैक्टली यदि हम इसके कोज की बात करें कि ये जो जमीन है वो नीचे जा रही है क्योंकि वहां की जो जमीन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स के कारण जमीन का जो जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है, जिससे वहां की जमीन वो नीचे धंस रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमको सबसे पहले ये चीज करनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज भी ध्यान रखना पड़ेगा और बिल्डिंग से और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें नेचर को हानि नहीं पहुंचानी है। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।